कई बार हम किसी काम को करते हैं लेकिन हमारा माइंड उन चीजों को सोचने लगता है जिसको अगर हम इस वक्त ना सोचें तो भी चलेगा, या फिर उन चीजों का हमारे काम से कोई लेना देना नहीं होता है। यानी कि हमारा माइंड एक ऐसी जगह स्टक हो जाता है कि हम अपने काम को नहीं कर पाते हैं। दिमाग में बार बार बस वही बातें चल रही होती हैं और हम अपने काम पर, अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते हैं। आप जानते हो कि ये बात हमारे लिए सोचना इतनी ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं। लेकिन जब हमारा कोई दोस्त हमारे पास आता है तब हम उसे समझाते हैं कि मत सोच, छोड़ ना यार, अभी ज़रूरी नहीं है, बाद में मिलकर सोच लेंगे ना। लेकिन जब बात खुद पर आती है हम जानते हैं कि ये बात हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, फिर भी सोचकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज इस वीडियो को पूरा देखना। कई बार हम किसी चीज़ के बारे में ख्याल तब आता है जब वो चीज़ हमारे पास नहीं है और दूसरे के पास है। ये बात थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि बात बहुत छोटी है लेकिन हमारे ऊपर असर ज़्यादा करती है। जैसे कि हमारे पड़ोस के शर्मा जी और आप दोनों ही एक जैसे थे, सेम घर सेम जॉब। लेकिन जब हमारे शर्मा जी अगर अपनी जॉब की कमाई से कार ले आए और आप बस अपना घर चलाते हैं, तब आप खुश नहीं रह पाते हो, क्योंकि उन्होंने कार खरीद ली और आपके पास नहीं है। अब आप सिर्फ ये सोचते हो कि कैसे मैं उस कार को खरीद पाऊँ। जब तक उनके पास कार नहीं थी तब तक आपको ख्याल नहीं आता था, लेकिन अब उनके पास है, आपके पास नहीं, तो आपके माइंड में बार बार ख्याल आता है कि कैसे मैं उसे खरीदूं और आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हो। फिर आप ओवर थिंकिंग करते हो और डिप्रेशन में आते हो, क्योंकि आपकी खुशी दूसरी किसी चीज पर टिकी है और ये चीज आपके अंदर बचपन से ही होती है। जब बचपन में आपके दोस्त के पास साइकिल आती है और आपके पास नहीं होती है तो आप दुखी होते हो, रोते हो। ये बात तो बचपन की थी दोस्तों, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं तो अब हमें इस चीज को बदल सकते हैं, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो दूसरों में नहीं होता है। लेकिन हम उस चीज को ढूंढते नहीं हैं और हम दूसरों में वो चीज देखते हैं जो हम में नहीं होती है। यानी कि हम सिर्फ जो चीज हमारे पास नहीं है वो देखते हैं। दूसरी चीज होती है कि अगर जब आप किसी काम को करते हो और जब कोई इंसान आकर आपके काम को बोलता है, अरे ऐसा करेगा तो फेल हो जाएगा, या फिर मत कर, कुछ नहीं रखा है इसमें, या फिर आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपकी टांग खींचते हैं, बुराई करते हैं आपकी और आपकी काम की, और आप दुखी होते हो। फिर उसने ऐसा क्यों कहा, आप ये सोचते हो। यहाँ आपको दुखी नहीं होना है, सोचने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है, बल्कि आपको ये समझना है कि दुनिया में हर इंसान का माइंड अलग अलग होता है और वो वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे उसका एक्सपीरियंस होता है। जो इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में सेट होती है उसी अकॉर्डिंग वो आपके काम के बारे में अपना ओपिनियन देगा। जैसे कि किसी के माइंड में अगर पहले से ही सेट है कि ब्लैक पैंट पर सिर्फ वाइट शर्ट ही पहना जाता है और आप ब्लैक पैंट पर अगर लाइट स्काई शर्ट पहनते हो तो वो बोलेगा, क्या पहना है यार, वाइट पहनना था। क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ वाइट सेट है, तो आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि वो इंसान गलत नहीं है, बल्कि उसके अंदर रही इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो बोल रहा है। उसी तरह सब आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, सब लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान के माइंड में अलग अलग इंफॉर्मेशन सेट है और वो उसी अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। अगर आप इस बात को समझ गए तो फिर आपको कोई कुछ भी कहे, आपका फोकस नहीं टूटेगा, आप सोचोगे नहीं उस बारे में। तीसरी चीज, हम किसी सोच में तब पड़ते हैं जब हमारे अंदर डर होता है, जैसे किसी चीज को खोने का डर, पैसा डूबने का डर। तब आप उस चीज के बारे में सोचते हो कि मेरा पैसा डूब गया तो मैं क्या करूंगा, और फिर आप किसी काम को कर ही नहीं पाते हो, सिर्फ सोचते हो। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ सीख लिया कि मेरा कुछ भी खोना है खो जाए, मेरा पैसा डूबना है डूब जाए, अगर डूब भी गया तो मैं ये काम करूंगा और मैं फिर कमा लूंगा, तब आपका माइंड फ्री रहता है और आप सोचते नहीं हो। अब बात आती है कि आपका माइंड कैसे फ्री रहेगा। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो पॉजिटिव हैं और हर वक्त मोटिवेटेड रहते हैं और करते भी हैं दूसरे लोगों को, तब आपके अंदर कोई नेगेटिव चीज होगी भी तो भी वो दूर हो जाएगी और आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आप खुद को फ्रीडम फील करोगे। चौथा पॉइंट है
जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो किसी भी काम के रिजल्ट को पाने की जल्दी। यानी कि जब आपके अंदर सिर्फ पैशंस खत्म हो जाता है, तब आपके अंदर बस ये चलता है कि इसका रिजल्ट कब मिलेगा, तब वो अपना काम कम करता है और सोचता ज़्यादा है और जल्दबाजी में ज़्यादा होता है और फिर गुस्सा आता है और सही से काम नहीं कर पाता है फिर, क्योंकि गुस्से में इंसान का माइंड कंट्रोल में नहीं होता है। पांचवी चीज होती है, जब आप कोई काम करते हो और अगर उस काम को कैसे करना है उसकी पूरी नॉलेज आपके पास नहीं है, तब आप अपने काम में अटक जाते हो और सोचते हो। तो आपको कोई भी काम को करने से पहले अपने नॉलेज को बढ़ाना है, सीखना है। इन सब बातों को अगर आपने अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया तो फिर आप कभी भी अपने काम को करते वक्त सोच में अटकोगे नहीं। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।